क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आकृति में दे रखा है तुम्हारा। देखो पहली बात में लिख दूं दिया क्या है क्वेश्चन, देखिए रखा आपको क्यू आर बटे में है आपके क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बटे पी आर। ये आपको दे रखा है। दूसरी चीज दे रखी है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये भी दे रखा है। एक भैया आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा किसके, ये भैया आपको सिद्ध। अब ये देखो अब लिखते हैं क्या भैया ऊपर। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। पहले करते हैं हम त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें चलिए ठीक है। अब तुमने क्या देखा, इसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा आपको एंगल 1 बराबर एंगल 2, यहाँ पर लिख दो भैया दिया है, दिया ठीक है। अब यहाँ पर देखो चूंकि अब मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज ठीक है, अगर ये एंगल बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी भैया, बराबर हो जाएंगी। इतना तो मालूम है ना पहले ही, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, जो पी क्यू है इसकी संगत भुजा क्या है, इसके सामने वाली कौन सी भैया, पी क्यू, कौन सी है पी क्यू, और इसके बराबर में कौन सी भैया आपकी पी एस। पी एस नहीं पी आर मानो, क्यों पी आर दे रखा ना भाई, एंगल तो यहाँ पर है, ये है ना एंगल, तो ये यहाँ तक आएगी, ये वाली रेखा होगी तो कितनी होगी ये पी आर। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के, ठीक है। लिख दो कि बराबर कोण की संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर कितनी बात की है नहीं बताओ है। अब देखते हैं यहाँ बेटे ध्यान से समझ रहे, ये दे रखा है, क्या दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर अपॉन पी आर, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू तो लिख सकता हूँ, पी आर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू भाई, ये इसके बराबर तो ये जिसके बराबर हो सकता, तो पी आर की वैल्यू यहाँ पर रखो, क्या लिख देंगे, पी आर का मान रखने का मान रखने पर, और जब हम यहाँ पर पी आर का मान रखेंगे तो ये जाएगा आपका क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। पी आर को हटाओ क्या लिखेंगे पी क्यू। आई बात समझ में नहीं आ गई। अब देखो, अब हमें ये समरूप दिखाना है, ठीक है। तो ये समरूप कैसे दिखाया जाएगा, मैंने क्या करा भैया, समरूप दिखाने के लिए, हालांकि ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, मैं लिख सकता हूँ संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए इससे क्या है समरूप है। लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या होगा, क्या होता ये क्यू पी अपॉन क्यू टी, क्यू पी अपॉन क्यू टी, ऐसा समझो ये आपका क्यू है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पी है और ये हमारा पी है। अच्छा क्या बताया था, क्यू पी अपॉन एक मिनट ना, क्यू पी अपॉन क्यू टी, आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है आपका एस है और ये क्या है आर, तो यहाँ पर क्या है क्यू एस अपॉन क्यू आर, तभी तो ये समरूप होंगे, ठीक है ना। ये कौन सा नियम बताया था, हेल्स में, क्यू पी अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर। ऐसी इसमें देखो क्यू पी अपॉन क्यू टी। अब यहाँ इसमें क्या दे रखा, क्यू पी कहाँ है, ये है पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बात तो ये है।
अब हम इसे यहाँ पर ले गए तो ये आपका हो गया पी क्यू, यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो गया पी क्यू। अब बोलने क्या चाहिए क्यू टी, और क्यू टी आपका ये रहा, इसे नीचे ले आऊँगा, ये आपका हो गया क्यू टी आ गया, ये बन गया। ठीक है, अब इधर क्या चाहिए हम आपको ऊपर क्यू एस, जब इसकी जगह ये आ गया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया आपका क्यू एस, और ये इधर है तो ये कहाँ जाएगा आपका आई वास में भी नहीं है। तो किधर है बात यहाँ पर दो, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान इसीलिए त्रिभुज कौन सा है पी क्यू एस समरूप होगा किसके पी क्यू आर आई वास में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हें सिद्ध करना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो आप दिख रहा, देखो क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर को क्रम से बिंदु एस और डी पर इस प्रकार स्थित है। अच्छा मैं लिख देता हूँ दिया क्या है, देखो दिया क्या है कि आपका पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं पर क्या है आपका पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु कौन से भैया एस और टी इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार कुछ दे रखा। हाँ एंगल पी जो है इसके हैं आर टी एस, ये बराबर दे रखा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात भैया सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है क्या है आपका त्रिभुज कौन आर पी है ना, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है। बेटा सर्वांश में समरूप में अंतर में दिख रहा, देखो मैं समझाता हूँ एक बार तुम्हें, तो देखो बेटा सर्वांश में ऐसा होता है, कंडीशन भी बताई थी, समरूप में केवल ये होता। अब यहाँ पर देखो, अब उसने क्या कहा, ध्यान समझो, एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है आपका, फिर ध्यान से यहाँ पर देख लो पी क्यू आर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु कौन कौन से एस, एस किस पे है आपका इस पे, ठीक है, और भैया क्यू आर पे क्या है आपका टी, और हमने मिला दी इस प्रकार, ठीक है। ये आपके बिंदु और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, उसने बराबर दे रखा। देखो एंगल पी और एंगल देखो बीच वाला देखते हैं टी, क्या दे रखे हैं बराबर, जो ये है वो और ये बताना है कि त्रिभुज कौन कौन से आर पी क्यू और आर टी एस, ये क्या होंगे भैया समरूप, ठीक है, ये आपको दिखाना है। देखते भैया ऊपर आ जाओ, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस सी, ठीक है। इसमें देखते हुए क्या क्या चीज इसमें आपको मिलती है। सबसे पहले दे रखा है कि एंगल पी जो है ना वो किसके बराबर है, एंगल टी के, एंगल पी जो है एंगल किसके बराबर है, टी के। यहाँ पर देखिए क्यों बराबर है भैया
क्योंकि आपको दिया है। दिया। ठीक है, फिर एक चीज और दिख रही है मुझे इसमें कि भैया जो एंगल आर है वो दोनों में आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो, ये भी है आ रहा है फिर दोनों में। तो हमने लिखा जो एंगल आर है वो यहाँ पर भी है। क्या लिखोगे भैया? ओहेनिस्ट। वहाँ पर आई बात नहीं है? अच्छा, तो अब कौन सी कसौटी आपकी लग जाती है? हम लिखते हैं एंगल समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी क्या होगा भैया? ये हो जाएगा आपका त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा इसके त्रिभुज आर टी एस। बताओ समझ में आया नहीं आया? इजी था ना? नो। यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया गया है। सबसे पहले ये देखते दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है त्रिभुज है आपका, ये है आपका 6 में दे रखा है ए बी और ई। क्या है? सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी, ये दे रखा है। ठीक है, और उसने सिद्ध करने का वो रखा है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना। अच्छा, यहाँ पर देखो चूंकि ये क्या है भैया पहले से देखते हैं, त्रिभुज ए बी ई और कौन सा त्रिभुज है? ए सी डी। ये त्रिभुज कैसे बता रखे ऊपर उसने? सर्वांशम। क्या बता रखे? सर्वांशम। चूंकि सर्वांशम है तो ये जो भुजा होगी वो उस वाली भुजा के बराबर होगी नहीं होगी? क्या होगी भैया? ए बी जो होगी वो किसके बराबर होगी? उधर ए सी के। ठीक है, और ये यहाँ पर गुणा में इधर क्या आ जाएगी आपकी भाग में, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर कितना हो गया आपका? 1। ठीक है, बस जी। अब यहाँ पर आ जाओ फिर आगे को, यहाँ पर समझ लेते। इसी प्रकार ए डी जो होगा ना, देखो बड़े वाले त्रिभुज में जब हम चले ए बी सी में, ए बी ई में, ए बी ई, हाँ ए बी में चले, उसके बाद अब चलते इस वाले में, तो ए डी जो है आपका, ए डी किसके बराबर होगा बताओ? ए ई के बराबर होगा। इसी प्रकार ए डी क्या हो गया आपका? ए ई के बराबर क्या हो गया आपका? 1। अगर इन दोनों में देखो तो दोनों में कौन सा कोण आपका, कौन सा एंगल कॉमन है? आपका भी एंगल यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, जो कि क्या है भैया आपके यहाँ पर? ठीक है, तो भैया कौन सा अब कसौटी काम करेगी? ये क्या है भैया? एस। ये भी क्या है? एस। और ये क्या है? ए। तो क्या हो गया? एस ए एस कसौटी समरूपता कसौटी क्या हो गया भैया? त्रिभुज है आपका, कौन सा देखा है? ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी। नहीं ये करना ना, ए डी है यहाँ पे, ए डी ई ए बी सी के समरूप यहाँ पर क्या है? आई बात समझ में नहीं? ए डी ई जो होगा आपका ए बी सी के समूह। आई बात समझ? नोट कर दो। यहाँ पर देखो भाई बेटा, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। देखो ध्यान रखो, आकृति में दे रखा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, पहले लिख देते त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब, ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और आता है सी परस्पर
परस्पर बिंदु भैया यहाँ पर बिंदु पी हो, हाँ बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है भैया, पहले ही देखो सिद्ध करने में बहुत सारे ऑप्शन में, पहले देखते हैं ए ई पी समरूप दिखाना है तुम्हें त्रिभुज सी डी ये है ना, चेक करना। हाँ भैया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है आपका, ए बी सी है नहीं है, हाँ। ठीक है। शीर्ष लंब ए डी, यानी एक आपका ये इसका शीर्ष लंब है, ठीक है, और एक ये भी क्या है, शीर्ष लंब है, और एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं भैया, बिंदु पी पर काट रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो सिद्ध करना है, पहला जो सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले जो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी, ए ई और पी ये वाला त्रिभुज, और भैया सी डी पी, सी डी पी ये इधर में क्या होने चाहिए भैया आपके, समरूप, ठीक है ना। तो समरूप की कंडीशन में बताइए, समरूपता कसौटी से कितनी कसौटी है, तीन, या तो ए आ जाए या फिर 3 बार आ जाए, बात एक ही है, या फिर एस आ जाए या फिर एस आ जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, त्रिभुज में चलते ए ई पी और कौन से में भैया, त्रिभुज सी डी पी दोनों, ठीक है, इनमें हम चलते हैं। पहले देखते हैं वो चीज जो दोनों में कॉमन है, तुम बताओ इसमें कौन सी चीज आपको कॉमन नजर आती है। आप पहले में भैया एंगल, इसमें जो है, अच्छा या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखो कि एंगल जो होगा, एंगल सी पी डी ऐसे लिखो, या फिर पहले नीचे वाले लो ए पी ई बराबर है किसके भैया, सी पी डी, या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हो एंगल पी बराबर है एंगल ई के, क्यों भैया, ये बात क्लियर है नहीं, क्लियर है। उसके बाद क्या देखते हैं भैया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भैया इसमें एक चीज और कॉमन है, अगर मैं देखता हूँ कि ये एंगल कितना है भैया, चूंकि शीर्ष लंब है और लंब कितने का होता है आपका 90 डिग्री का, और इसमें भी ये एंगल ई क्या है भैया आपका 90 डिग्री, चेक कर रहे हैं, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, लिख देंगे क्या भैया, एंगल ई बराबर किसके होगा, एंगल डी के, क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके समकोण, ऐसे ना लिखे ऐसे लिख सकते हो आप, एंगल नंबर यानी समकोण, समकोण है। और क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से क्या होगा भैया आपका, ये जो त्रिभुज होगा आपका क्या है, ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी किसके समरूप होगा, त्रिभुज सी डी पी, ये आपका हो जाए, आई समझ में नहीं है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भैया सेम क्वेश्चन यही है, बस सिद्ध अलग करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन त्रिभुज में चलते ए बी डी और त्रिभुज सी डी, सबसे पहले पता लगाओ भैया ये त्रिभुज दोनों कहाँ पर है, ए बी डी ये वाला त्रिभुज की बात चल, ठीक है। उसके बाद सी बी ई, सी बी और ई है ना, आ जाओ भैया सी बी और ई, बताओ कैसे करेंगे, बताओ, बोल देंगे होमवर्क, ए बी डी त्रिभुज है आपका सी बी ई। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों में कौन कौन सा भैया, एंगल बी जो होगा आपका क्या होगा, ओवेलिस्ट होगा,
क्या होगा? उसके बाद एंगल इसमें आ रहा है भैया डी, एंगल डी आ रहा है। इसमें एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल ई। चेक करोगे दोनों 90 डिग्री के हैं क्या भैया? क्या? ठीक है। और क्या करेंगे? ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ए समरूपता कसौटी के लिए ये क्या हो जाएंगे आपके? समरूपी हो जाएंगे। ए बी डी समरूप होगा हमको आई बात समझ में नहीं? बताओ कर सकते हैं ना? नोट करो, 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएंगे आपको। अच्छा पहले से नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सेट कर सकते हो नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं आप, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं ना? ये बताओ कैसी लगी क्लास? समझ में आया है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।